वो सभी लोग उस केव के अंदर आ जाते हैं और उनके चारों तरफ आग जल रही होती है। रे अपना पसीना पोंछते हुए सोचता है कि ये है इस डंजन का बॉस रूम, ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। तभी वहाँ पर एक जलता हुआ वुल्फ जैसा बीस्ट आ जाता है जिसका नाम फ्लेम गर्म होता है, लेवल 68। उसे देखकर रे बोलता है तो ये है डंजन का बॉस और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये देखने से तो काफी खतरनाक लग रहा है। तभी वो बॉस मॉन्स्टर अपनी एक स्किल एक्टिवेट करके अपने मुंह के ऊपर एक फायरबॉल क्रिएट कर लेता है। तभी रे चिल्लाता है सभी लोग अपने मैजिक बैरियर स्किल को एक्टिवेट कर लो। ओइकावा बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और जैसे ही वो गर्म फायरबॉल का अटैक उनकी तरफ करता है, ओइकावा अपनी गोल्डन शील्ड को आगे कर देता है जिसकी वजह से उसका अटैक रुक जाता है। ये देखकर रे बोलता है ये है ओइकावा की बैरियर स्किल। तभी पीछे से ओइकावा बोलता है मैंने तुम्हारी टाइमिंग के साथ अपनी मैजिक बैरियर स्किल को मैच कर दिया जिस वजह से इसे मैं डिफेंस कर पाया और अब मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ इसकी मेन बॉडी पर अटैक करना। रे भी बोलता है तो ठीक है हम समझ गए और इस बॉस को तुम हम पर छोड़ सकते हो। और रे गार्म की तरफ देखते हुए सोचता है हम इस बॉस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। भले ही बैरियर स्किल इसके अटैक से जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली काफी सारे हिट्स को अपने ऊपर ले सकती है, पर मुझे इसके बारे में सोचना होगा। क्या मुझे अपनी एबिस फ्लेम के साथ इस पर अटैक करना चाहिए? नहीं, फ्लेम गैरम पहले ही काफी फास्ट है और ये हाई रैंक का मॉन्स्टर है और ब्लैक स्किल को यूज करने की कॉस्ट भी काफी ज्यादा है, तो मुझे अपने बाकी मैजिक्स के साथ इसे फिनिश करना होगा। और एकदम से आगे भागते हुए बोलता है मैं पहले जाता हूँ और तुम दोनों कोई गैप को ढूंढकर उस जगह पर अटैक करो। आइचन और ऊनो भी बोलती है ठीक है हम समझ गए। रे भागते हुए एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और बॉस मॉन्स्टर के सामने जाकर जंप कर देता है और उसके मुंह के सामने अटैक करते हुए बोलता है यहाँ पर गैप है तुम अटैक कर सकते हो और एक शॉर्ट स्लैश के साथ अटैक करके नीचे आ जाता है। तभी आइचन और ऊनो दोनों अपने अटैक प्रिपेयर करते हुए स्टोन बुलेट के साथ और माना कन्वर्जन के साथ उस पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से फायर स्टोन और माना कन्वर्जन की बनी हुई स्वॉर्ड उसकी तरफ जाकर अटैक कर देती है, पर वो मॉन्स्टर उसे जंप करके डॉज कर लेता है। रे बोलता है धत्तेरी की, जैसा कि मुझे लगा था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस बैटल में हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज में हैं क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा गर्म है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो क्या मैं इसे थोड़ी देर बाद हरा सकता हूँ? और रे की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा होता है। उसे देखकर ओइकावा सोचता है इस स्पीड से तो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो अब तुम क्या करने वाले हो रे? तभी रे आगे बढ़ते हुए बोलता है आइचन और ओनो तुम दोनों को उस पर डायरेक्ट हिट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम उस मॉन्स्टर के पैरों पर अटैक कर सकती हो? ये सुनकर ओनो स्माइल के साथ बोलती है तो अच्छा अब तुम्हारे पास एक प्लान है और आइचन बोलती है मैं समझ गई। तभी ओनो बोलती है तो चलो आइचन हम साथ में काम करते हैं और आइचन भी हाँ बोल देती है। तभी ओनो माना कन्वर्जन स्किल के साथ उस पर अटैक कर देती है। तभी वो मॉन्स्टर जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी आइचन अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए सोचती है मेरी एबिलिटी को यूज करने की वजह से मेरी माना कॉस्ट काफी बढ़ जाती है पर ब्लास्ट फर्नेस का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मुझे बूस्ट फायर पावर को यूज करना चाहिए और उसके सर के ऊपर काफी बड़ा एक फायर स्टोन बन जाता है और आइचन स्टोन बुलेट की तरह उसे फायर कर देती है और वो मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है जिसके लिए मॉन्स्टर प्रिपेयर नहीं होता पर किसी तरह से वो बच जाता है। तभी रे उसकी तरफ देखकर सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी तुम में एजिलिटी हो, पर तुम हवा के बीच में डॉज नहीं कर सकते। और रे भी हवा में जंप करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को आइस से कवर कर रहा होता है, जिसे देखकर ओइकावा सोचता है वो तो अपनी स्वॉर्ड को आइस के साथ कवर कर रहा है। और तभी रे के अटैक को देखकर मॉन्स्टर भी बिल्कुल हैरान होता है। रे भी अटैक करते हुए बोलता है तुम इसे खाओ और उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है और वो मॉन्स्टर की बॉडी पर जितनी फ्लेम जल रही थी सब बुझ जाती है और मॉन्स्टर भी जमीन पर गिरता है जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और मॉन्स्टर मारा जाता है, जिसे देखकर आइचन बोलती है तुमने कर दिया रे। रे भी बोलता है तुम दोनों की वजह से मैं ये कर पाया हूँ। ओइकावा स्माइल के साथ सोचता है इनका टीम वर्क तो काफी ही अच्छा है और ये काफी अच्छा टैलेंटेड मेज है जैसा की रिपोर्ट्स थी, और उसकी तरफ देखते हुए सोचता
सोचता है ऐसा लग रहा है कि इसने अभी तक अपनी ट्रू पावर्स को नहीं दिखाया है। तभी रे मुड़ते हुए बोलता है तो ठीक है, अभी हमें एसोसिएशन चलना चाहिए और वहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए। तभी ओइकावा बोलता है जरा रुको एक सेकंड के लिए और अपने हाथ पर उसी क्यूब को बाहर निकाल लेता है जिसमें उसने ब्लैक स्लाइम को पैक किया होता है। रे बोलता है ये तो वही बॉक्स है जो हमने पहले देखा था। ओइकावा बोलता है हाँ, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। रे बोलता है क्या टेस्ट? ओइकावा बोलता है ये बॉक्स मॉन्स्टर को कैप्चर करने के साथ साथ ट्रेनिंग मेथड की तरह भी यूज किया जा सकता है। मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ तुम्हारी ट्रू पावर के साथ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मॉन्स्टर को हराओ जो इसके अंदर सील है। अगर वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हुआ तो मैं उसे फिर से सील कर दूंगा इसके अंदर, और यहाँ पर ये तुम्हारी कॉल है कि तुम इसे करना चाहते हो कि नहीं। रे इसे हैरानी से सुन रहा होता और सोचता है मुझे नहीं पता कि ओइकावा का क्या ट्रू मोटिव है, पर मैं खुद भी और एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ। और जोश के साथ बोलता है कि मैं समझ गया और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में रे उस क्यूब के सामने खड़ा होता है। ओइकावा बोलता है तो ठीक है, मैं इसे शुरू कर रहा हूँ, और उस बॉक्स को खोल देता है। उसके अंदर से ब्लैक शैडो बाहर आना शुरू कर देती है और एक इंसान की अपीयरेंस लेना शुरू कर देती है, जिसे देखकर रे बिल्कुल हैरान होता है। ओइकावा सोचता है कि ये एक ब्लैक शैडो है, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह के मॉन्स्टर में चेंज होगी और किस तरह का ओपोनेंट को तुम एक्सपीरियंस करोगे। और स्माइल के साथ सोचता है कि मैं काफी हैरान हूँ कि ये मॉन्स्टर कितना ही पावरफुल होगा। तभी वो मॉन्स्टर एक शेप ले लेता है जिसे देखकर रे बिल्कुल हैरान हो जाता है। दिखाया जाता है कि वो क्रोनोस की फॉर्म ले चुका होता है, जिसे देखकर ओइकावा स्माइल के साथ बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ऐसा कुछ मैं पहली बार देख रहा हूँ। और सोचता है कि जैसा कि मुझे उम्मीद थी रे तुम काफी कुछ अपने अंदर छुपा रहे हो। और उसे देखकर रे बिल्कुल हैरान होता है और धीरे से बोलता है कि ये तो क्रोनोस है।